हम सब ने दुनिया के नक्शे देखे हैं जिन पर नदियां, पहाड़, शहर सब कुछ बना होता है। लेकिन सोचिए एक ऐसी नदी के बारे में जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में तो है, पर आज के नक्शों से वो पूरी तरह गायब है। एक महान नदी जो एक पूरी सभ्यता की जान थी, लेकिन आज जमीन पर उसका कोई नामो निशान नहीं। आज हम उसी खोई हुई नदी यानी सरस्वती की रहस्यमयी कहानी की तह तक चलेंगे। तो सवाल यहीं उठता है जो सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक विशाल नदी जो एक पूरी की पूरी सभ्यता की जीवन रेखा थी, वो बस यूं ही गायब हो जाए? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सरस्वती सिर्फ एक नदी मतलब पानी का एक बहाव नहीं थी। वो प्राचीन वैदिक सभ्यता का धड़कता हुआ दिल थी। उसके किनारों पर ज्ञान रचा गया, संस्कृति ने जन्म लिया। तो उसका गायब हो जाना सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं थी, ये एक पूरे युग के बदल जाने का संकेत था। तो आसान शब्दों में कहें तो हमारी आज की खोज का विषय एक ऐसी नदी है जो इतिहास के पन्नों में तो आज भी बहती है, लेकिन आज की दुनिया में एक पहेली बन चुकी है। एक ऐसी हकीकत जो अब बस एक गहरा रहस्य है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहला सुराग हमें कहाँ मिलेगा? जाहिर है भारत के सबसे पुराने साहित्य में, यानी वेदों और पुराणों में। देखते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ उस दौर की क्या गवाही देते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को कोई मामूली नदी नहीं माना गया, उसे एक बहुत ही खास दर्जा दिया गया है, नदी तमा। इसका मतलब है नदियों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। इतना ही नहीं, उसे अमृत में यानी सबसे अच्छी माँ और देवित में यानी सबसे दिव्य देवी भी कहा गया। ये शब्द बताते हैं कि वो सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं बल्कि आस्था और जीवन का केंद्र थी। तो ऋग्वेद के इन शब्दों से कैसी तस्वीर उभरती है? सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बरसाती नदी नहीं थी। ये एक विशाल शक्तिशाली नदी थी जो हिमालय के पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र तक का लंबा सफर तय करती थी। एक ऐसी नदी जो साल के 12 महीने पानी से लबालब रहती थी और अपने किनारों पर जिंदगी को सींचती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं, कुछ अजीब होने लगता है। वैदिक काल के बाद जब महाभारत का दौर आता है तो सरस्वती का जिक्र पूरी तरह बदल जाता है। जहां ऋग्वेद उसे एक ताकतवर नदी बताता है, वहीं महाभारत में उसे रेगिस्तान में खो जाने वाली एक कमजोर सी धारा कहा गया है। मतलब ये ग्रंथ खुद इस नदी के धीरे धीरे खत्म होने की गवाही दे रहे हैं। तो ग्रंथों ने तो हमें एक इशारा दे दिया, एक रास्ता दिखा दिया, पर अब बारी है आधुनिक विज्ञान की। देखते हैं वैज्ञानिक इस साहित्यिक पहेली को सुलझाने के लिए जमीन पर कौन से सबूत ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिकों की नज़र में जो सबसे बड़ा संदिग्ध है वो है घग्गर हकरा नदी का सूखा हुआ रास्ता। ये भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला एक बहुत चौड़ा प्राचीन नदी का तल है, और ज्यादातर शोधकर्ता आज यही मानते हैं कि यही सरस्वती का भूला बिसरा शरीर है। और ऐसा मानने के पीछे कई ठोस वैज्ञानिक वजह हैं। पहली बात तो ये कि इसकी लोकेशन बिल्कुल वही है जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में मिलता है, सतलुज और यमुना के बीच। दूसरी बात, जब सैटेलाइट से तस्वीरें ली गईं तो साफ तौर पर यहाँ एक विशाल नदी घाटी दिखाई दी जो आज सूखी पड़ी है। और तीसरी बात, भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने भी ये पक्का कर दिया है कि हाँ, यहाँ कभी वाकई में एक बड़ी नदी बहा करती। ठीक है, मान लिया कि घग्गर हकरा ही प्राचीन सरस्वती थी, पर फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल नदी आखिर सूख कैसे गई? क्या हुआ था उसके साथ? विज्ञान कहता है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी चीजें एक साथ हुईं। पहला, जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों में जबरदस्त हलचल हुई जिसने धरती की सतह का नक्शा ही बदल दिया। दूसरा, सरस्वती को पानी देने वाली 2 बड़ी सहायक नदियां सतलुज और यमुना ने अपना रास्ता बदल दिया और वो कहीं और बहने लगीं। और तीसरा, धीरे धीरे जलवायु में बदलाव आया, मानसून कमजोर पड़ गया और नदी का पानी का स्रोत ही सूखता चला गया। तो अब तक हमने नदी को ढूंढा, उसके गायब होने के कारण भी जान लिए, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस खोई हुई नदी की कहानी आज हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है? और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। हम जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसके ज्यादातर बड़े बड़े शहर और बस्तियां सिंधु नदी के किनारे नहीं बल्कि इसी सरस्वती के सूखे रास्ते के आसपास मिले हैं।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये इलाका कभी सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के 75% से भी ज्यादा ठिकाने इसी घग्गर हकरा यानी सरस्वती के सूखे किनारे पर बसे थे। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अब बहुत से विद्वान इसे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। मतलब साफ है, सरस्वती इस महान सभ्यता की रीढ़ की हड्डी थी। और यहीं सरस्वती की कहानी एक बहुत ही खूबसूरत, एक अद्भुत मोड़ लेती है। जैसे जैसे नदी जमीन पर सूखती गई, वैसे वैसे वो लोगों के मन में, उनकी चेतना में और भी ज्यादा जिंदा होती चली गई। वो एक नदी से ज्ञान, वाणी, संगीत और कला की देवी बन गई। जरा सोचिए, कैसे एक भौगोलिक हकीकत एक गहरे दार्शनिक विचार में बदल सकती है। नदी की धारा तो रुक गई, पर ज्ञान की धारा के रूप में वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आखिर में सरस्वती की कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ धाराएं मिट्टी में नहीं बहती, वो इंसानी यादों और विचारों में बहती हैं। भले ही ये नदी आज जमीन पर मौजूद ना हो, पर ये भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना में आज भी पूरी ताकत से बह रही है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ चीज़ों का वजूद नक्शों और जमीन से कहीं ज्यादा गहरा होता है।